हेलो बच्चों, इस वीडियो को मैं पब्लिश कर रहा हूँ 4 अगस्त को, जब लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग के एडमिशन लेने का। तो अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने एडमिशन या तो ले लिया होगा या कुछ कारणवश वो आज लेंगे। इसके बाद मुझे लगता है कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड राउंड का। स्टेट में भी काफ़ी हद तक 8 अगस्त तक सबके एडमिशन्स हो जा रहे हैं या कहीं शुरू हो गए हैं, कहीं तब तक हो जाएंगे। तो स्टेट के बाद भी सेकेंड राउंड एमसीसी के सेकेंड राउंड पे सबकी निगाहें होंगी। एमसीसी के सेकेंड राउंड में क्या डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स अभी भी तैर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस ने प्रॉब्लम क्रिएट किया बच्चों के लिए। कुछ ने कहा बॉन्ड अभी भर दो, अगर आप छोड़ोगे तो भी बॉन्ड की पैसे देने पड़ेंगे। तो बड़े सारे मैसेजेस मेरे पास फ़ोन आए बच्चों के। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा केस इंसिडेंस हुआ है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेकेंड राउंड में क्या होने वाला है और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं आप, और थर्ड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे आप जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्टे वैकेंसी राउंड में क्या क्या हो सकता है, और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQs, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के डाउट्स होते हैं, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस मोर देन 2300 वीडियोस इस चैनल पे हैं, जिसमें बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर, बहुत सारे मोटिवेशनल बातें और काउंसलिंग से रिलेटेड डेटा एनालिसिस, सारे कोर्स से, सारे कॉलेजेस का, प्राइवेट गवर्नमेंट, लगभग हर स्टेट के बारे में बात करता हूँ। तो ये ऑल इंडिया की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पॉइंट्स को लेके, एक एक करके हम लोग जानेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको मैं बताऊं, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, एमसीसी का ब्रोशर से ही बताऊंगा, जिससे गड़बड़ी होने के चांसेस एकदम कम हो और सभी के सभी स्टूडेंट को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, अपनी तरफ से कुछ नहीं। इसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट राउंड हो गया है तो फर्स्ट राउंड की बात मैं नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सेकेंड राउंड में क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है, उसके बाद थर्ड राउंड, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड, ये सारी बातें और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम लोग जानेंगे। और वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे एमसीसी के ब्रोशर के साथ, यानी उनके जो सीधे उनके ब्रोशर में जो चीज़ें दी हुई हैं उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो कुछ भी हमारा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होगा। तो यस, मेरे सामने है राउंड 2। राउंड 2 है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, AMU, BHU, BSc नर्सिंग। राउंड 2 किसके लिए है? तो कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1, यानी राउंड 1 में जो लोगों ने रजिस्टर किया एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, यानी जिनको राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिली है लेकिन वो राउंड 1 में रजिस्टर थे, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि ये समझ में आ गया होगा। ऑल्सो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, यानी आपको सीट तो मिला लेकिन आप गए ही नहीं, आप इतने आज़ाद, इतने टेंशन फ्री थे, इतने रिलैक्स थे, आपने सोचा छोड़ दे यार, नहीं जाता मैं, तो आपको भी सेकेंड राउंड में अगेन रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा डाउट था। दूसरा, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विथ फुल पेमेंट ऑफ फीस। फुल पेमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी, यानी आपने पहले राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तभी आप सेकंड में कराएंगे, अदरवाइज सभी केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन पहला वाला वैलिड होगा सेकंड में भी। अब क्या और होगा सेकंड राउंड में? एक्सरसाइजिंग ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ये होगा। अगला क्या होगा? प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का। फिर क्या होगा? पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 2 ऑन MCC वेबसाइट होगा। फिर उसके बाद आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट जो अब मैंडेटरी नहीं किया गया, बोला गया यार कॉलेज में ही जाके दे देना। फिर उसके बाद फिजिकल रिपोर्ट करोगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एट द अलॉटमेंट ऑफ अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज। लेकिन कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड, दोबारा से आप विलिंगनेस टू अपग्रेड कर सकते हो फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3।
और फॉर विच दे हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। इफ अपग्रेड इन राउंड 2, अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेड होके सीट मिली है, कई बच्चे ये भी होंगे। इफ अपग्रेडेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1, वहां से आपको रिलीविंग मिलेगा सीट 1 सीट एंड ज्वाइन राउंड 2 सीट। ये देखना ये होगा कि ऑनलाइन मिलेगा या कॉलेज में जाके लेना होगा, ये मैं जब होगा तो मैं बता दूंगा। कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन राउंड 2 बट हु डोंट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट सेल फॉरफिट देयर सिक्योरिटी। यानी अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिला है, आप वहां जाते ही नहीं हो और ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट से डोंट रिपोर्ट और ज्वाइन, गए ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, तो कुछ नहीं करना होगा आपको, आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी बस। अब आते हैं कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 सेल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1। अगर आपका अपग्रेड हुआ है राउंड 2 में, तो राउंड 1 की सीट में आपका कोई क्लेम नहीं बचेगा। आई होप क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट नोट करके दिए गए हैं। इफ अ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज नॉट अलॉटेड अ सीट, he she can participate in round 3 डायरेक्टली विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जैसे पहले में आपको कुछ नहीं मिला था तो सेकंड में आपको जरूरत नहीं पड़ी, वैसे अगर सेकंड में कुछ नहीं मिला तो थर्ड में जरूरत नहीं पड़ेगी। However, if upgraded candidate does not want round 2 seat, he may avail exit with forfeiture of round 2। आपने अपग्रेड किया, आपको अपग्रेडेड कॉलेज भी मिल गया या पहला वाला ही रह गया, तो आप फिर भी नहीं चाहते हो तो आप एग्जिट ले सकते हो विद फोरफिटर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। अब आ जाते हैं राउंड 3। तो राउंड 3 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राउंड 3 क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी राउंड 2 के बाद जो चक्र आता है, जो प्रोसेस आता है, वो राउंड 3 होगा। राउंड 3 होगा कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 और राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड। राउंड 3 किन के लिए है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं देखते हैं। पहला, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड, दे नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। यानी उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बी पॉइंट है अगला पॉइंट, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इन राउंड 2 फॉर दोज, कौन किसके किसके लिए है, पहली बार हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और राउंड 2, लापरवाह थे या उन्हें लगता था मिलेगा ही नहीं बाद में करते हैं, या वो कंफ्यूज थे, कोचिंग कर रहे थे, उन्हें लगा कि अरे यार चलो अब कोशिश करते हैं। यानी जिन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड में रजिस्टर किया ही नहीं वो, और या किया तो आधी अधूरी फीस दी, वो राउंड 3 में रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा, हैव रजिस्टर्ड बट नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 नीड टू फ्रेश फिल फ्रेश चॉइस ओनली विथ फुल पेमेंट ऑफ फीस। अब ये राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, हालांकि फुल पेमेंट लिख के इन्होंने उस मिस्टेक को कवर किया है कि आपने रिजाइन किया है। हाँ, अगर फर्स्ट राउंड का रिजाइन, हैव रिजाइंड, सॉरी मैं रजिस्टर्ड पढ़ रहा था, हैव रिजाइंड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1, नॉट रिपोर्टेड तो गड़बड़ है राउंड 1 का, क्योंकि राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं मिली है, आपने छोड़ दिया है, तो भी आप राउंड 2 में जा सकते हो। राउंड 2 नीड टू फिल फ्रेश चॉइस ओनली विथ फुल पेमेंट ऑफ फीस। अब आ जाते हैं तीसरा, एक्सरसाइजिंग ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस होगा, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, अपलोडिंग ऑफ एसेंशियल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट, इसको अभी बताया है मैंने, मैंडेटरी नहीं किया गया है, फिजिकल रिपोर्टिंग सेंटर। अब जो 2 पॉइंट पढ़ूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। फिजिकल जब रिपोर्ट करने जाएंगे तो ओरिजिनल के साथ जैसे बोला है। इफ अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम सीट 2 राउंड 2 एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। वंस ज्वाइंड ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। राउंड 3 में एक जो सबसे बड़ी बात है, अब इसके आगे ना तो आप रिजाइन कर सकते हो, ना तो आप सीट को छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ है, अभी दिखाता हूं। इफ अलॉटेड अ सीट द कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन राउंड 3। हाँ देखो यहाँ पे है, यानी रिजाइन यानी कैन नॉट ज्वाइन यानी रिजाइन। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन राउंड 3 सीट ही में एग्जिट विथ फोरफिटर ऑफ फीस एंड एलिमिनेशन। अब देखो जरा, आपकी पूरी फीस यहां जाने वाली है, आप इस कॉलेज को ना तो छोड़ सकते हो ना रिजाइन कर सकते हो, आपकी पूरी फीस चली जाएगी। इससे पहले सिक्योरिटी जाती थी, यहाँ पे पूरी फीस जाएगी। देखो, ही में एग्जिट विथ फोरफिटर ऑफ फीस, फेस लिखा हुआ गलती से, एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड, यानी 4th राउंड तक नहीं जा सकता।
अब जरा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. नोट, इफ ए कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3 इज नॉट allotted a seat, she is eligible to participate in stray round. Candidate getting upgraded in round 3 shall not have any claim on round 2. यानी अगर सीट आपको मिली थर्ड में तो पिछला वाला सीट आपका गया अपग्रेड होने से. अब आ जाते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड है और यहाँ पे भी लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं. स्ट्रे वैकेंसी, जिसको फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोला है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड. फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा. डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंटर एंड द स्टेट आफ्टर राउंड 3, and if any candidate had his name in the list of allotted candidate in either center or state, then such candidate shall be eliminated from all India stray vacancy round. अब डेटा यहाँ पे शेयरिंग किया जाएगा सारे स्टेट का और ऑल इंडिया का. अगर कोई बच्चा पाया गया तो ऑल इंडिया से हटा दिया जाएगा. किसी स्टेट में पाया गया या कहीं और भी उसने ऑल इंडिया में भी छुपा बैठा है तो. थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ मैं इसमें. AIQ स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट ऑफ राउंड 3 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स विल बी कंडक्टेड बाय MCC ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज. उसके बाद ऑनलाइन मोड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्ट्रे वैकेंसी विल बी कंडक्टेड बाय दिस. दिया हुआ है डिटेल, इसको नहीं पढ़ रहा हूँ. इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट कॉलेज. If the candidate does not join the allotted seat, he shall be debarred from NEET examination for 1 year along with the forfeiture of the fees. अब देखो नीट एग्जाम में डीबार कर रहे हैं. इससे पहले क्या था? इससे पहले डीबारिंग था MCC की काउंसलिंग में. तो अब यहाँ पे 1 साल वो नीट एग्जामिनेशन में ही डीबार कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है अपने. Qualified and eligible candidate required to register on MCC website, that is mcc.nic.in, to participate in the counseling process for allotment of seat. MCC does not allot any seat either on nomination basis manually. काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ भी फिर भी बचते हैं तो प्लीज़ आप पूछना, कमेंट करना और मैं फिर आऊँगा, फिर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा. तब तक के लिए थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्दर राउंड्स. आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी आप अपने पूरे राइट्स को एक्सरसाइज करिएगा. और हाँ, कोशिश करिएगा कि अपग्रेड जरूर करें अपने आप को, अपने चॉइसेस को, अगर आपको राइट मिल रहा है तो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.